नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एनएम पांडे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा भाग लेकर आए हैं और जोड़ को ही कंटिन्यू रखते हैं। आज फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला नोट होगा आज का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वह होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। दूसरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, स्क्वायर का वर्गों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। तीसरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल बराबर n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग तरह के एग्जाम में, बैंक में, एसएससी में और रेलवे में, तीनों में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन होगा, सबसे कॉमन क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। कितनी बार क्वेश्चन आता है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत भी क्या होगा। जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी फिलहाल पहला सवाल होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभी हमने देखा था, फॉर्मूला जो नोट कराया था उसमें हमने बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम आपको निकालना है तो आपका होगा 50 इंटू क्या, 51 n इंटू n प्लस वन, यानी 50 इंटू 50 प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या 2। ये 25 इंटू 51 बराबर हो जाएगा 1275। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी बेस पे। जैसे प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा गया था, हमने निकाल दिया। दूसरा क्या है, आपको दिया हुआ रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डॉट 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 अप टू 100 बराबर 5050। ये दिया हुआ है, आपको निकालना है। फाइंड 51 प्लस 52 प्लस 53 डॉट 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 अप टू 100 का मान क्या होगा। आप ध्यान देंगे, हो सकता है किसी सवाल में ये नहीं दिया हुआ हो, 1 से लेकर 100 तक का समेशन नहीं दिया हो और डायरेक्ट 51 से लेकर 100 तक फाइंड आउट करना हो। हमने अभी देखा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ये फर्स्ट n तो है नहीं, ये तो शुरुआत इसकी कहां से, 51 से लेकर कहां तक है, 100 तक। तो ये दिया हुआ हो या ना दिया हो तो भी एक तो कंसेप्ट आपका बनेगा कि आप एपी के कंसेप्ट से भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के, या a प्लस एल पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स n बाई 2 a प्लस एल कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा जो हमने अभी देखा, फार्मूला बेस्ड। अगर 51 से लेकर 100 तक निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि 51 से 100 तक के निकालने के लिए 1 से लेकर 100 तक सम निकाल लें। 1 से लेकर 100 तक के सम में से अगर 1 से लेकर 50 तक, ध्यान देंगे 51 से 100 निकालना, 51 से पहले कौन सा आएगा, 50 आएगा। यानी 1 से लेकर 100 में से 1 से लेकर 50 तक को माइनस कर लिया जाए तो 51 से लेकर 100 तक का सम आ जाएगा। अर्थात 1 से लेकर 100 तक दिया है तो ठीक है 50-50, या नहीं दिया हुआ हो तो 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, माइनस 1 से 50 तक अभी हमने कैलकुलेट किया था 50 गुने 51 बाई 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 से 50 तक का 50 गुने 51 डिवाइडेड बाई 2। ये 25 बार में 25 से कहीं 25, ये हो जाएगा 50 माइनस 2, 25 से 1275 घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 3775। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है 60 के प्रथम 80 गुणजों का योगफल क्या होगा। 60 के प्रथम 80 गुणजों का 60 के प्रथम 80 गुणजों का योगफल क्या होगा। ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझना होगा कि गुणज होता क्या है, मल्टीपल क्या होता है। कुछ नहीं, मल्टीपल होता है एक तरीका से आप कह सकते हैं टेबल पहाड़ा। अर्थात अगर मैं कहूं कि 4 का फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का पहला मल्टीपल होगा 4 गुना 1 बराबर 4, दूसरा मल्टीपल होगा 4 गुना 2 बराबर 8, तीसरा मल्टीपल होगा 4 गुना 3 बराबर 12, चौथा होगा 4 गुने 4 बराबर 16, पांचवा होगा 4 गुने 5 बराबर 20। तो अगर आपसे मैं सवाल करूं कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा, तो इसको आपको ऐड करना है, 4, 8, 12, 16 और 20 को। क्लियर है। 60 के प्रथम 80 गुणजों का योगफल कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 60 गुना 1 प्लस 60 गुने क्या 2, 60 गुने 3 डॉट 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 कहां तक में, तो 60 गुने 80 तक। क्लियर है। अब 60 गुने 80 तक तो कैलकुलेट करना है। दूसरा चीज क्या होगा कि अब सब टर्म में 60 कॉमन आता है ना, यहां से 60 को कॉमन लिया जा सकता है। जैसे ही आप 60 कॉमन लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 अप टू 80। क्लियर है। ये 60 तो रहेगा। अब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 80 तक है, तो ये फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, 80 गुने 81 डिवाइडेड बाई 2, आगुने कितना 60। ये आपका कैंसिल आउट होगा 40 बार में। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 6 चौका 24, 24 100 अगुने कितना 81। तो आप कर लेंगे एक काम, 81 गुने 4 बराबर 4 हो गया, 8 चौका 32, 32 हो गया। अब 81 दूना 162 और 32 कितना हो गया, 4 9 194 2 डबल 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 गुने 4 8 चौका 4 1 4 8 चौका 32 324, तो 32 हासिल हो गया, और 81 दूना 162 और 32। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31 से 70 तक के, 31 से 70 तक के सभी प्राकृत संख्याओं में 20 से गुना करके जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या होगा। 31 से लेकर 70 तक के सभी प्राकृत संख्याओं में 20 से गुना करना है, यानी 31 गुना 20 प्लस 32 गुना 20 प्लस 33 गुना 20। इस प्रकार से आपको जाना है कहां तक, 70 तक। यानी आप लिख सकते हैं 20 इंटू 31 प्लस 20 गुने क्या 32, 20 गुने 33 डॉट 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 क्या 20 गुने 70। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। सब में 20 है, 20 कॉमन आ जाएगा, आपका आ जाएगा 31 जोड़ 32 जोड़ डॉट 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 अप टू कहां तक 70 तक। अब अगला क्या है, 31 से लेकर 70 तक आपको यदि कैलकुलेट करना है तो 1 से लेकर 70 तक कैलकुलेट कर लीजिए, 20 तो रहेगा। समेशन ऑफ 1 से लेकर 70 1 to 70, अब माइनस 1 से लेकर कहां तक घटा दिया जाएगा, 31 से शुरू है 30 तक, तो ये हो जाएगा 70 गुने 71 बटा 2 माइनस 30 गुने 31 बटा 2। ये आपका यहाँ 20 से मल्टीप्लाई रहेगा, काट लीजिए 35, ये काट लीजिए 15,
जब इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे तो 35 इकाई 35, 3 हासिल हो गया, 35 साते 35 दिया 105, 210, 210 और 35 245, 245 और 3 248। क्लियर है? माइनस 15 गुने 31 करेंगे तो 31 है, 15 इकाई 15 हासिल हो गया, 1 15 दिया 45 है, 1 46, 465, 15 इकाई 15 1 हो गया, 15 दिया 45 1 46। क्लियर है? अब इनटू कितना 20। अब बताइए इसको जब माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 6 घटेगा 2, 4 में से 4 घटेगा 0 और यहां आ जाएगा 2020 गुने 20, 12 और 2 दूनी 4, 0 2 दूना 4, यहाँ 2 शून्य आ जाएगा, 404000। आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेंगे एक बार फिर से कैलकुलेशन में। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल क्या होगा? ध्यान देंगे। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपसे पूछा है। अभी हमने देखा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। तो आप लिख सकते हैं कहां से? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n का मान यहाँ पे क्या है? 10। तो 10 गुने 11 गुने 21 बटा क्या? 6। ये 2 से 3 2 पांच से 10, 2 3 6, 3 7 21, 11 7 77, 77 गुने 55 35 7 385। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। एक खूबसूरत सा सवाल और लेते हैं आज। अगला खूबसूरत सवाल जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके एसएससी में पूछा गया ये एग्जाम क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 10 का स्क्वायर। अभी हमने सॉल्व किया था इसको। इसका वैल्यू आता है कितना? 385। ये गिवन है। ये क्या रहेगा? आपको गिवन रहेगा। क्लियर है? और आपको फाइंड आउट करना है क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 अप 20 का स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट लेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सपोज दैट 2 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, ये दोनों इवन नंबर है। इवन नंबर यानी ये 2 से डिविजिबल है, ये भी क्या है? 2 से डिविजिबल है। तो 2 से जब डिविजिबल है ये, तो आप 2 इसमें भी, इससे ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल, 2 कॉमन ले लिया। लेकिन स्क्वायर होने के कारण हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे और तब लिखेंगे यहां बचेगा 1 का स्क्वायर और यहां बचेगा 2 का स्क्वायर। ध्यान देना, 2 नहीं बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। 2 दूना 4 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 1 प्लस 4, ये 5 गुने 4 बराबर कितना? 20। इधर भी आपका क्या रहेगा? 20 आ रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब यहां से अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और ये प्रत्येक क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, लेकिन 2 तो कॉमन लेंगे, लेकिन स्क्वायर होने के कारण कितना कॉमन आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा। क्लियर है? अब क्या करना होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 10 का स्क्वायर। इसका वैल्यू गिवन है तो रखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर इसका वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 से। तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 385। ये हो जाएगा 1500 कितना? 40। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 19 का स्क्वायर। सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर बराबर 1। ध्यान देंगे
जब आपको इवन नंबर का स्क्वायर रहेगा तो इजी है, सब सारा का सारा टर्म 2 से कैंसिल होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। लेकिन जब केवल और केवल ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, उस केस में क्या करना होगा, 1 से लेकर 19 तक अगर आपको स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना है तो पहला तरीका होगा 1 से लेकर 20 तक के पूरी की पूरी नेचुरल नंबर को आप लिख दें, सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 अप टू 20 का स्क्वायर। और क्या करें, इसमें से अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम लोग घटा लें तो ऑड नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक 20 का स्क्वायर। अगर माइनस कर लिया जाए तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। इसका वैल्यू तो हमें पता है, 20 गुने 21 गुने 41 बटा माइनस, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 का 20 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इनटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट 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 आप कहां तक 10 का स्क्वायर किया जा सकता है। यहां से इसको काट लेते हैं, 2 से 10 बार में, 2 से 3 बार में, 3 7 21, 7 2 28, 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 7 इकाई 7, 7 चौक 2870 आ गया, माइनस इसको 4 गुने 1 से लेकर 10 तक, इससे प्रीवियस सवाल में हमने किया था 1 से लेकर 10 तक के सम का वैल्यू जो आया था 385 आया था, 385 इंटू 4 हो जाएगा 1540, माइनस 2870 में से 1540 को घटा लिया, अब इसको आ जाएगा 0 3 3 1330 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये तो आपको कंसेप्ट जो अभी हमने बताया ये तो आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, डॉट 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 19 का स्क्वायर, यही पूछा गया था। या अच्छा, या ऐसे भी हो सकता है 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। इन दोनों के लिए एक हम कॉमन है नोट लिख रहे हैं, कॉमन नोट क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर, वेयर n इज ऑड नंबर, क्या होगा, n इज ऑड नंबर। या दूसरा कंसेप्ट होगा 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, डॉट 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 अप टू n का स्क्वायर, हियर n इज इवन नंबर। देन इन दोनों केस के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर जो n होगा वही n लेना है, यहां पर जो n होगा वही n लेना है, n इंटू इससे एक ज्यादा, n प्लस 1 एक ज्यादा होगी, फिर इससे 2 ज्यादा यानी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिखते हैं 19 इंटू क्या 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 10 बार में, 2 से 3 बार में, 7 बार में, 19 133, 133 गुने 10 बराबर 1330, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नेचुरल नंबर में थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 प्लस 7 डॉट 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 अप टू 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 1। देखिए जब इसको सॉल्व करना है हमें तो थोड़ा सा कंसेप्ट तो होना ही चाहिए, अगर कंसेप्ट आपको पता है और फॉर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे 1 से लेकर 50 तक बढ़ते हुए क्रम में है, और फिर हम उल्टा देख लेते हैं ना, इधर से 1 से लेकर कहां तक 49 तक, तो ये हो गया फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर और यहां से हो गया फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर। तो 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर का सम लिख सकते हैं 50 गुने 51 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, और यहाँ 1 से लेकर 49 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम हो जाएगा 49 गुने 50 बटा 2, दोनों में 50 आ गया, 50 को कॉमन ले सकते हैं, 50 जैसे ही कॉमन लेंगे
बाई 2 को भी कॉमन ले ले, यहाँ क्या आ जाएगा 51 प्लस कितना 49, 51 और 49 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 50 बटा 2 गुने 100, ये आपका 50 बार में कैंसिल होगा, 50 कितना 2500, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला दूसरा तरीका क्या होगा, आप ध्यान देंगे। दूसरा तरीका होगा कि इस तरह के सीरीज में आपको यह देखना है कि किस संख्या के बाद से अवरोही क्रम शुरू हो रहा है। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटते हुए क्रम में शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं 1 से लेकर 50 तक लगातार जो है संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं और 50 के बाद से संख्याएं जो है कम होती जा रही है, और कहां तक जा रही है 1 तक। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि अगर हमने ये ढूंढ लिया कि किस संख्या के बाद से डाउनफॉल शुरू हो रहा है, उस संख्या को ही निकाल लीजिए। 50 के बाद से डाउनफॉल शुरू हो रहा है, 50 को निकाल लिए, इसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पे 1 + 2 + 3 + 4 ... +9 + 10, और फिर लिखते हैं 9 + 8 + ... 3 2 1 का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए कहां से डाउनफॉल शुरू हो रहा है 10 से, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये आपका क्या हो जाएगा। ये आप कंसेप्ट से चलेंगे तो 1 से लेकर 10 तक के सम को निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 9 तक के सम को निकालेंगे, और तब उन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 ... 50 × 51 बराबर 1। ध्यान देना है क्या में लिखा है, 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 ... 50 × 51 का मान क्या होगा। आप समझेंगे 1 × 2, पहले तो आप इसको लिख लेंगे, 1 × 2 बराबर 2 हो जाएगा, 2 × 3 6, थोड़ा सा लिखते हैं 4 × 3 12 ... यहां आ जाएगा आपका 2550, 5 × 5 50 25 2550। क्लियर है। इस 2 के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर + 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर + 1 लिखते हैं आप, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, +1 2 हो जाएगा। 6 के लिए 2 का स्क्वायर + 2 लिखा जा सकता है क्या, 2 का स्क्वायर 4 2 6। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर + 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 3 12। क्लियर है। उसी प्रकार से इसको आप क्या लिख सकते हैं, +50 का स्क्वायर + 50 लिखा जा सकता है मेरे दोस्त, बताइए 50 का स्क्वायर + 50। अब क्या करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये स्क्वायर वाले को एक साथ ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ... अप टू 50 का स्क्वायर। क्लियर है। प्लस, और नेचुरल नंबर यहां दिख रहा है 1 2 3 ... 50, 1 + 2 + 3 ... 50। इसका सम तो निकाला जा सकता है। फर्स्ट है नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n × 50 × 51 × 2n + 1 / 6, n × n + 1 2n + 1 / 6 101/6 प्लस 1 से लेकर 50 तक क्या हो जाएगा 50 × 51/2। क्लियर। 2 से 3 बार में, 2 से 25 बार में, 3 से 17 बार में, 2 से 25 बार में, यानी आ गया 25 × 17 × 101 प्लस 25 × 51, 25 × 17 × 101 प्लस 25 × 51। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों क्यूब
का योगफल क्या होगा। अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि फर्स्ट एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो प्रथम 10 का निकालना है, 10 गुने 11 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये 2 बचे 10, 11 बचे 55, 55 का होल स्क्वायर बराबर 325। यही आपका क्या हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे हम लोग इस क्लास के बाद अगले क्लास में मिलेंगे। यहाँ के बाद से हम लोग शुरू करेंगे, इसमें और भी टाइप्स होंगे जिसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमको लगता है कि 1 से 2 दिनों के बाद जो है हम लोग का एक लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक होगा ट्रिगो एडवांस मैथ्स का, जिसमें आप लोग को टाइम हम बता देंगे, टाइम आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।